जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज का जीवन चरित्र। श्री महाराज जी का स्वास्थ्य दिनों दिन बिगड़ता जा रहा था। श्री राधा बाबा के विग्रह की स्थापना की चिंता तो थी ही, पर वे अपने भाव राज्य में डूबे हुए अपने तन मन की सुधि खोते ही जा रहे थे। सब परिकरजन इस स्थिति को देखकर चिंतित हो जाते। श्री महाराज जी की भाव आकुलता पराकाष्ठा पर थी। नींद नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, पूरी रात तड़पते ही बीतती थी। इतने पर भी उन्होंने मूर्तिकार श्री वाजपेयी जी को यथा विग्रह तैयार करके देने हेतु विशेष पत्र लिखकर भेजने का विचार किया। श्री घनश्याम जी ने 2-4 दिन बाद फ़ोन पर श्री खींची साहब को जब श्री महाराज जी द्वारा पत्र लिखने के विचार से अवगत कराया तो वे आनंद से उछल पड़े और कहा, पूज्य श्री महाराज जी का मानसिक पत्र वाजपेयी जी को मिल चुका है। श्री घनश्याम जी ने पूछा, कैसे? उन्होंने कहा, कल जब मैं कार्य की प्रगति के अवलोकन के लिए श्री वाजपेयी जी के पास गया तो देखा वे जोर शोर से काम में लगे हैं। उन्होंने कहा, पूज्य महाराज जी की आंतरिक प्रेरणा से अब मुझे जोश आ गया है। मैं निश्चित समय पर 1 सितंबर तक मूर्ति तैयार करके दे दूंगा। श्री खींची साहब से यह बात सुनकर श्री घनश्याम जी प्रसन्न हो गए। इसके कुछ दिन पश्चात मैं घनश्याम जी और लाल जी जयपुर गए। विग्रह निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था, केवल फिनिशिंग का थोड़ा सा काम बाकी था, जो श्री वाजपेयी जी ने 3-4 दिनों में पूरा कर देने का वचन दिया। इस समय श्री महाराज जी दिल्ली में ही थे। हमने जयपुर से मनो अनुकूल विग्रह तैयार हो जाने की सूचना फ़ोन पर दी। श्री महाराज जी को जब ये बात सुनाई तो सुनते ही उन्होंने जोर से ताली बजाई एवं प्रसन्नता से खिलखिलाकर हंस पड़े। जयपुर से लौटकर जब हम श्री महाराज जी के पास पहुँचे तो श्री महाराज जी ने घनश्याम जी से कहा, विशेष आनंद की बात भी किसी को एकदम सुनानी नहीं चाहिए। मुझे आनंद अतिरेक से रात भर नींद नहीं आई। पूज्य श्री राधा बाबा का श्री विग्रह एवं अष्ट सखियों की मूर्तियां तैयार हो गईं। अंग राग भी सुंदर हो गया तथा सभी विग्रह 28 अगस्त 1994 को सुरक्षित रूप से गीता वाटिका पहुंच गए। विग्रह स्थापना। राधा अष्टमी उत्सव 11 सितंबर 1994 को गीता वाटिका में मनाया जाने वाला था। उसी अवसर पर पूज्य श्री राधा बाबा के समाधि मंदिर में उनके श्री विग्रह की स्थापना का आयोजन था, परंतु इधर श्री धाम वृंदावन में श्री महाराज जी अत्यधिक अस्वस्थ चल रहे थे। एक ग्रास भी खाने की रुचि नहीं, कमजोरी के कारण घूमना भी बंद हो गया था। श्री घनश्याम जी अपने आराम विश्राम का किंचित भी ख्याल न करते हुए छाया की तरह श्री महाराज जी के साथ एवं सेवा में तत्पर रहते थे। स्नान आदि भी वे ही कराते थे। परिकरजन समझ नहीं पा रहे थे कि हम क्या करें क्या ना करें जिससे श्री महाराज जी का कष्ट निवारण हो। गोरखपुर जाने का समय निकट आ रहा था। हमें चिंता हो रही थी कि ऐसी स्थिति में कैसे जा पाएंगे। पूछने पर श्री महाराज जी प्रायः मौन ही रहते, परंतु देखने में ऐसा लगता था कि उनके मन में जाने क्या पक्का निश्चय है। अंततः वह समय निकट आ गया। श्री विग्रह स्थापना का कार्य संपन्न कराने के लिए पूज्य श्री महाराज जी ने भागवत वक्ता आचार्य श्री किशोरी रमन जी को 4 कर्मकांडी ब्राह्मणों के साथ श्री धाम वृंदावन से गोरखपुर भेज दिया तथा इसी नाजुक शारीरिक स्थिति में दिनांक 4 सितंबर 1994 को स्वयं भी गोरखपुर जाने के लिए श्री घनश्याम जी के साथ दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए डॉक्टर अरोड़ा को दिखाया। डॉक्टर ने स्वास्थ्य की स्थिति देखकर गोरखपुर जाने की अनुमति नहीं दी। कहा, यदि श्री महाराज जी को कुछ हो गया तो मैं कभी भी अपने को क्षमा नहीं कर सकूंगा। परंतु श्री महाराज जी अपने निश्चय के आगे किसी की कब मानने वाले थे। 9 सितंबर को वैशाली ट्रेन से वे गोरखपुर के लिए रवाना हो गए। साथ में श्री घनश्याम जी, कुसुम जी, वृंदावन दास, लाल जी, नीना तथा श्री विष्णु हरि जी डालमिया, ललिता जी और अरुणा जी भी थे। श्री महाराज जी के स्वागत के लिए स्टेशन पर भीड़ लगी हुई थी। सभी बहुत उत्कंठा से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। स्टेशन से बाहर कई कारें सेवा में खड़ी थीं। सबके साथ वे
गीता वाटिका पहुँचे। श्री महाराज जी पैदल 10 कदम भी नहीं चल पाते थे। व्हील चेयर से ही उन्हें कुटिया तक पहुंचाया गया और स्नान आहार के पश्चात विश्राम करा दिया गया। उस दिन मिलने वालों को भी सख्त मना कर दिया गया। दूसरे दिन कुछ लोग दर्शन के लिए आए। विग्रह प्रतिष्ठा के विषय में परामर्श हुआ तथा तद अनुसार कार्य व्यवस्था भी सभी संलग्न हो गए। श्री महाराज जी अपनी आत्मशक्ति से सब कार्य करवा रहे थे। श्री विष्णु हरि जी डालमिया तथा उनकी धर्मपत्नी श्री ललिता जी इस प्रतिष्ठा कार्य के यजमान थे। 12 सितंबर को प्रतिमा प्रतिष्ठा का कार्य प्रारंभ हो गया। संकल्प छोड़ने के पश्चात डालमिया दंपत्ति ने प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व श्री घनश्याम जी को देकर उन्हें इस कार्य में प्रतिष्ठित कर दिया। उत्सव का सारा भार इन्हीं पर था तथा अन्य सभी कार्य इन्हीं की सम्मति से किए जा रहे थे। श्री घनश्याम जी पूज्य राधा बाबा के सबसे अधिक अंतरंग तथा प्रेम पात्र थे। दूसरी ओर पूज्य श्री महाराज जी के सार संभाल का भार भी इन्हीं पर था। कार्य की व्यस्तता बहुत बढ़ गई थी, परंतु इन्हें यही भान होता था कि श्री बाबा एवं श्री महाराज जी यंत्रवत मुझसे सब कार्य करवा रहे हैं, इसलिए इनके सब कार्य सुचारू रूप से संपन्न होते गए। समाधि मंदिर में पूज्य बाबा के विग्रह की स्थापना हेतु अभिचित मुहूर्त में 12 बजे का समय निर्धारित किया गया था। मंत्र उच्चार के मध्य सभी कार्य विधि विधान पूर्वक किए जा रहे थे। ठीक 12 बजे पूज्य श्री महाराज जी के कर कमलों द्वारा पूज्य बाबा के श्री विग्रह का अनावरण कराया गया। जय जयकार की तुमुल ध्वनि से गगन निनादित हो गया। शंख घंटा घड़ियाल की सम्मिलित ध्वनि चारों ओर गूंज उठी। जब श्री महाराज जी ने आरती उतारी तो उनकी भावपूर्ण मुद्रा देखते ही बनती थी। नेत्र अरुण वर्ण हो रहे थे तथा मुख एक दिव्य आभा से दमक रहा था। पूज्य बाबा भी मानव विग्रह में प्रत्यक्ष हो उठे थे। उनके करुणापूर्ण विशाल नेत्र दीप शिखाओं के समान उद्भासित हो रहे थे। कहना कठिन है कि कौन किसकी आरती उतार रहा था। आरती के पश्चात प्रसाद वितरण हुआ तथा कीर्तन ध्वनि और जय जयकार के साथ विग्रह प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हो गया। श्री महाराज जी को कुटिया पर ले जाकर विश्राम कराया गया। वे बहुत ही थक चुके थे, परंतु विग्रह प्रतिष्ठा का कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाने से उनका रोम रोम प्रसन्न हो रहा था। प्रतिष्ठा कार्य के समापन के पश्चात श्री विष्णु हरि जी और श्री ललिता जी श्री महाराज जी की कुटिया पर आए एवं पूर्ण भक्ति भाव से चरण स्पर्श किया। गदगद स्वर में श्रीमती ललिता जी ने कहा, महाराज जी आपने तो हमें निहाल कर दिया। श्री विष्णु हरि जी ने कहा, महाराज जी आपने हम पर अपार करुणा की है। मैंने विदेश में भी मूर्ति कला की दृष्टि से उत्कृष्ट विग्रहों को देखा है, परंतु पूज्य बाबा के करुणापूर्ण नेत्र जैसे कहीं नहीं देखे। दूसरे दिन श्री राधा अष्टमी उत्सव था। सभी उसमें व्यस्त हो गए। दर्शकों की अपार भीड़ थी। सर्वप्रथम श्री महाराज जी ने राधा किशोरी की आरती की। बाद में श्री विष्णु जी, श्री फोगला जी एवं श्री बाई ने आरती उतारी। इसके दूसरे दिन दधी कांदो तथा उद्दाम हरिनाम संकीर्तन हुआ। थोड़ी देर के लिए श्री महाराज जी उसमें सम्मिलित हुए, परंतु अधिक समय तक बैठ नहीं सके। इस तरह विग्रह प्रतिष्ठा एवं राधाष्टमी का उत्सव आनंद उल्लास में वातावरण में संपन्न हुआ। बहुत से लोग अपने अपने घरों को लौट गए। पूज्य श्री महाराज जी ने गीता वाटिका के परिकर जनों को समाधि मंदिर में पूज्य बाबा के सन्मुख प्रातः सायं कुछ समय तक संकीर्तन करने के लिए प्रेरित किया। दिनांक 15 सितंबर 1994 की एकादशी तिथि को समाधि मंदिर में कीर्तन का शुभारंभ किया गया। पूज्य श्री महाराज जी ने आज पूज्य बाबा को 5 प्रकार की मेवा का भोग लगाने का निर्देश भी दिया। तद अनुसार 5 प्रकार की मेवा बोरियों में भरकर मंगवाई गई ताकि सभी भक्तजनों को भी प्रसाद वितरण किया जा सके। भोग लगाने के पश्चात संकीर्तन प्रारंभ हो गया। श्री घनश्याम जी, स्वामी श्री राम जी, स्वामी फतेह कृष्ण जी सुस्वर में कीर्तन करा रहे थे। पूज्य श्री महाराज जी समाधि मंदिर के पास ही चौकी पर विराजमान थे। उनकी दृष्टि पूज्य बाबा के श्री विग्रह पर स्थिर थी। नेत्र अरुण वर्ण हो रहे थे।
भावमग्न स्थिति में श्री महाराज जी ने अपनी ओढ़ी हुई अंडी कंधे पर से उतारकर कटी के नीचे सरका ली और धीरे धीरे चौकी पर आगे सरकने लगी। वे एकटक बाबा की ओर देखते जा रहे थे। देखते देखते आवेश की दशा में स्फूर्ति से चौकी से नीचे उतरकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर शीघ्रता से दोनों सीढ़ियां चढ़कर समाधि मंदिर के दरवाजे पर पहुंच ओहो ओहो बोलते हुए नृत्य की मुद्रा में हो गए और भाव स्थिति में गोल चक्कर में घूमते हुए नृत्य करने लगे। कहाँ तो 2 कदम भी बिना सहारे के चलना मुश्किल था और कहाँ यह स्थिति। उपस्थित सभी जन समुदाय अवाक मुग्ध और मौन होकर भाव सौंदर्य की यह स्थिति देख रहा था। सभी के नेत्र झर रहे थे। स्वामी फतेह कृष्ण जी निरंतर रो रहे थे। सर्वेश्वर नाम का एक लड़का जो उत्सव की संपूर्ण अवधि में प्रायः श्री महाराज जी के साथ लगा रहता था, इस तरह रो रहा था कि पाषाण भी पिघल जाए। संपूर्ण वाटिका क्षेत्र एक नूतन प्रेम की सृष्टि में बदल गया था। ऐसा लगा कि श्री महाराज जी बेहोश होकर गिर जाएंगे। श्री घनश्याम जी बाजा छोड़कर शीघ्रता से उठे और हाथ का सहारा देकर उन्हें संभाल लिया। श्री महाराज जी बाबा के श्री विग्रह के सामने वहीं बैठ गए। अश्रुपात सतत चल रहा था। मुख से अस्फुट शब्द निकल रहे थे। वैभव वैभव, अद्भुत वैभव, अद्भुत वैभव। श्री घनश्याम जी ने शीघ्रता से व्हील चेयर मंगवाई तो श्री विष्णु जी ने कहा, श्री महाराज जी की जाने की इच्छा नहीं दिख रही। श्री घनश्याम जी ने कहा, परंतु मुझे तो ले ही जाना है। वे जानते थे कि कुछ ही देर में वे मूर्छावस्था में हो जाएंगे। पूर्व में भी कई बार उन्होंने श्री महाराज जी की भावदशा के दर्शन किए थे। आनंद की स्थिति से उठा कर ले जाने से श्री महाराज जी के मन में कष्ट होगा, यह जानते हुए भी परिस्थिति की गंभीरता देखकर ऐसा करना आवश्यक था। धीरे से व्हील चेयर पर बैठाकर श्री महाराज जी को कुटिया में लाकर पलंग पर लिटा दिया गया। वे बाह्य चेतना शून्य थे एवं घंटों उसी भावदशा में पड़े रहे। सभी भक्तगण कुटिया के सन्मुख एकत्रित हो गए थे एवं श्री महाराज जी को देखना चाहते थे, परंतु स्थिति की गंभीरता को देखते हुए श्री घनश्याम जी ने कमरा बंद कर रखा था। कुछ घंटों पश्चात प्रकृति स्थित होने पर श्री महाराज जी ने घनश्याम जी से कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे बहुत कष्ट हुआ। मैं एक अपूर्व विचित्र आनंद में था। दूसरे दिन वाटिका एवं श्री महाराज जी के परिकर जन उनके निकट जब कुटिया में बैठे तब घनश्याम जी ने धीरे से बात चलाई। महाराज जी, कल पद संकीर्तन के अवसर पर भाव स्थिति में आपके मुख से अद्भुत अद्भुत, क्या वैभव इत्यादि अस्फुट शब्द निसृत हुए, जिन्हें श्री बंका जी ने लिख लिया। सभी ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि कैसे आप नित्य गति से बिना किसी सहारे के 2 सीढ़ियां चढ़कर बाबा के निकट पहुंच गए। बार बार आग्रह करने पर श्री महाराज जी पलंग पर उठकर बैठ गए और धीरे से कहना प्रारंभ किया कि राधिका रमण अंबुज नयन नंद नंदन नाथ हे। राधिका रमण अंबुज नयन नंद नंदन नाथ हे। गोपिका प्राण मनमथ मथन, गोपिका प्राण मनमथ मथन, विश्वरंजन कृष्ण हे। राधिका रमण अंबुज नयन, राधिका रमण अंबुज नयन नंद नंदन नाथ हे। पूज्य श्री महाराज जी ने कहा, राधिका रमण निर्वधि जय जय, जय अंबुज नयन सदा प्रियतम। राधिका रमण निर्वधि जय जय, जय अंबुज नयन सदा प्रियतम। जय सतत नंद नंदन जय जय, जय कृष्ण हरनिश हे प्रियतम। यह बाबा का प्रिय कीर्तन चल रहा था। मेरी दृष्टि श्री बाबा की ओर थी। देखते देखते श्री बाबा की भ्रकुटी चंचल हो उठी। मुख पर एक अद्भुत सौंदर्य बिखर गया। मुझसे रहा नहीं गया। उठने के प्रयास में मैं चौकी से आगे सरकता गया। देखा श्री राधा बाबा भ्रकुटी चालन के साथ
हाथ उठाकर नृत्य की मुद्रा में जय हो कह रहे हैं। मैं अपना भान भूल गया। कब कैसे 2 सीढ़ी चढ़कर मंदिर के द्वार तक पहुंचा। बाह्य स्थिति का मुझे कुछ भी भान नहीं था। पूज्य बाबा दिव्य स्वरूप में थे और मैं भी। संपूर्ण वातावरण अद्भुत हो रहा था। आनंद का साम्राज्य छाया हुआ था। बाबा को नृत्य गति में देखकर मैं भी वैसा ही हो गया और वैभव वैभव कहकर उन्हें सराहने लगा। इको पॉइंट के समान प्रत्युत्तर में वे भी मुझे देखकर दोनों हाथ उठाकर वैभव आपका कहने लगे। मैंने कहा, साक्षात वैभव ही अवतरित है। मेरी प्रत्येक बात को आदर देकर इस रूप में पधारे हैं। मुझे साक्षात देख रहे हैं। पूज्य बाबा भी मेरी बात को दोहराकर मुझे ही सराहने लगे। उनके मुख का स्मित बढ़ता जा रहा था। मेरे ही कहने पर उन्होंने इस प्रकार आना स्वीकार किया। बोले, मैंने आपका मेवा का प्रसाद स्वीकार किया है। मैं सब सुन रहा हूँ। क्या कहूँ, कैसे कहूँ। श्री महाराज जी ने कहा, मेरा हृदय नमक के डले के समान पिघलता जा रहा था। इतना कह श्री महाराज जी मौन हो गए। श्री महाराज जी 2 दिन और गीता वाटिका में रहकर दिनांक 18 सितंबर को वृंदावन के लिए रवाना हो गए। स्टेशन पर भक्तों की अपार भीड़ थी। गाड़ी ने सीटी दी और श्री महाराज जी को लेकर धीरे धीरे चलने लगी। टकटकी लगाए पूज्य श्री महाराज जी की ओर देखते हुए अश्रुपूरित नेत्रों से भक्तों ने विदाई दी। वह करुण दृश्य देखकर कौन ऐसा होगा जो बिना रोए रहा होगा। जय श्री राधे।